नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीति रिवाज इंडिया, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और उससे जुड़े रीति रिवाजों के बारे में, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कारों के विषय में और देखते हैं कि क्या आज के ज़माने में भी ये विचार प्रासंगिक हैं या नहीं। आइए बात करते हैं 16 संस्कारों के बारे में। हिंदू धर्म में प्रथम संस्कार है गर्भधारण संस्कार यानी कंसेप्शन। जहाँ दुनिया के अन्य धर्म इस विषय पर चर्चा करने से भी हिचकिचाते हैं, वहीं हिंदू धर्म में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। यानी हिंदू धर्म ये मानता है कि एक आदर्श मनुष्य को इस संसार में लाना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से पति व पत्नी दोनों को ये सलाह दी जाती है कि जब आदर्श संतान की प्राप्ति के लिए वो आपस में योग करें तो वो प्रसन्नचित्त रहें व मानसिक और शारीरिक रूप से भी उनको स्वस्थ होना आवश्यक है। और यही बात आज के ज़माने में भी कितनी प्रासंगिक सिद्ध होती है, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यही मानते हैं कि एक आदर्श और स्वस्थ संतान हेतु दोनों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है, नहीं तो उनमें तरह तरह की व्याधियाँ और बीमारियाँ आने की आशंका बनी रहती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार को गर्भधारण के तीसरे माह में किया जाता है। इसमें गर्भधारण करने वाली माता को अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन व आराम करने की सलाह दी जाती है। आज भी डॉक्टर्स के माध्यम से ये सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। यानी आज भी ये संस्कार प्रासंगिक है और किसी न किसी रूप में हम इसे मना रहे हैं। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये गर्भधारण के 6वें अथवा 8वें माह में किया जाता है। इसे बेबी शावर या फिर गोद भराई भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय तक गर्भ में बच्चे के सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं और उसके मस्तिष्क में सीखने की जो क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। इसलिए माता को यह कहा जाता है कि वह आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करे व घर का माहौल अच्छा रखा जाए। ऐसा माना जाता है कि सीमांतोन्नयन संस्कार के समय ही अभिमन्यु ने माता के गर्भ में रहते हुए केवल श्रवण के आधार पर चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। चौथा संस्कार है जातक्रम संस्कार। जन्म के बाद होने वाला यह पहला संस्कार होता है। इसमें बच्चे को जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले पिता के द्वारा शहद चटाया जाता है, यानी उसका मुंह मीठा किया जाता है। दान इत्यादि की क्रिया की जाती है। पिता के द्वारा यह माना जाता है कि सब कुछ अच्छे से निपटने के बाद अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। हम आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के देखते हुए शहद चटाने की सलाह बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि इससे कई प्रकार के संक्रमण व बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए आज के युग में आप दान इत्यादि करके इस संस्कार का पालन कर सकते हैं। चौथे संस्कार से आप भली भांति परिचित होंगे। ये है नामकरण संस्कार, जो आज भी लगभग भारत के प्रत्येक घर में मनाया जाता है। जन्म के उपरांत 11वें अथवा 21वें दिन हवन इत्यादि कराकर पुरोहित के माध्यम से बच्चे का नामकरण किया जाता है। ऐसा माना गया है कि बच्चे का नाम ईश्वर के नाम से संबंधित हो तो बहुत ही अच्छा हो। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि बच्चे के नाम का असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, यानी उसे जिस नाम से जीवन भर बुलाया जाएगा उसके व्यक्तित्व पर उसका गहरा प्रभाव रहेगा। परंतु ये आपकी व्यक्तिगत राय है कि आप अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहते हैं। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से बाहर निकलना, यानी प्रथम बार जब बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है उसे निष्क्रमण संस्कार का नाम दिया जाता है। यह क्रिया जन्म के 3 माह बाद की जाती है, क्योंकि 3 माह तक घर के अंदर ही बच्चे को संभाल कर बाहरी संक्रमणों से बचाकर रखा जाता है। जब वह प्रथम बार घर से निकलता है तो सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों के दर्शन उसे कराए जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। आइए अब जानते हैं 7वें संस्कार के बारे में, जो है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है
तो प्राय ऐसा माना जाता है कि अब केवल माता के दूध से उसके पोषण की पूर्ति नहीं होगी, उसकी ग्रोथ के लिए अब अन्य तत्वों की भी उसे आवश्यकता है। इसलिए उसे दाल, सब्जी, रोटी इत्यादि देना भी ज़रूरी है और यह करने के लिए एक पूजा विधि का पालन हिंदू धर्म में किया जाता है। और आज के युग में देखें, वैज्ञानिक भी यह मान चुके हैं कि 6 माह बाद यदि केवल माता के दूध पर ही बच्चे को रखा जाए तो आयरन तथा अन्य तत्वों की कितनी कमी हो जाती है। तो हिंदू धर्म में ये बातें हमारे शास्त्रों में कही जा चुकी हैं। आइए जानते हैं 8वें संस्कार के बारे में, जो है कर्णभेदन संस्कार। कर्णभेदन संस्कार आज भी बहुत प्रासंगिक है। कुछ लोग इसे फैशन के तौर पर देखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे एक धार्मिक व्यवस्था के रूप में बताया गया है। स्वास्थ्य से जोड़कर भी इसको देखा गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि कर्णभेदन संस्कार के माध्यम से बच्चों के कानों को छेद कर उन्हें एक्यूपंक्चर की क्रिया के माध्यम से नसों और उससे संबंधित होने वाली व्याधियों और बीमारियों से बचाया जाता है। 9वां संस्कार है मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार। ये संस्कार आज भी हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित है। यह बच्चे के 6वें महीने अथवा 6वें साल में करवाया जाता है और इसमें पूजा विधि के माध्यम से बच्चे के जन्म के बालों को पहली बार उतार दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के सिर पर विषाणु जो पपड़ी के रूप में जमे रहते हैं वो इस समय तक स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बाल उतारने के लिए यह सर्वोत्तम समय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बाल उतारना या मुंडन कराना मनुष्य के रूप में एक नया जीवन, स्वतंत्र जीवन शुरू करने का एक प्रतीक है। आइए अब जानते हैं 10वें संस्कार यानी कि विद्यारंभ संस्कार के बारे में। जब बच्चा 5 वर्ष या 8 वर्ष का हो जाए तब उसकी विद्या प्रारंभ हो जानी चाहिए और सबसे पहले उसे सरस्वती वंदना कराई जाती है। तत्पश्चात वर्ण लेखन का उसे ज्ञान दिया जाता है। वर्ण लेखन में सबसे पहले ओम तथा स्वास्तिक लिखवाया जाता है और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण पर हो तभी बच्चे की शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शास्त्रों में यह बताया गया है कि मनुष्य को शिक्षित करना, बुद्धिवान बनाना, गुणवान बनाना, व्यवहार कुशल बनाना तथा तर्कपूर्ण ज्ञान देना इत्यादि इसके फायदे बताए गए हैं। आइए जानते हैं अगले संस्कार के बारे में। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। यह है जब बच्चा 11 वर्ष अथवा 12 वर्ष का हो जाता है तब किया जाता है। इस संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता है तथा बच्चे को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा दी जाती है और बताया जाता है कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से बच्चा बलवान, बुद्धिवान व तेजवान बनेगा। इस प्रकार से उसे अनुशासित रहने का भी एक पाठ पढ़ाया जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार यानी कि वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के समीप चले जाना। इसमें गुरु के समीप रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों की शिक्षा को ग्रहण किया जाता है तथा उन्हें कंठस्थ भी किया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत या गोदान। गोदान का मतलब होता है गाय का दान करना। केशांत का मतलब होता है केशों का अंत कर देना। ब्रह्मचर्य, वेद और शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब एक व्यक्ति को स्नातक की उपाधि मिलती है तब उसे यह संस्कार करना होता है। अब वह अपने गुरु को एक गाय का दान करता है यानी गुरु दक्षिणा देता है तथा अपने केशों का अंत करके अपने एक नए जीवन का प्रारंभ करता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार यानी कि विद्या का समाप्त होकर विद्यार्थी का घर की तरफ लौटना। यह संस्कार उसी तरह से माना जा सकता है जैसे शिक्षा पूर्ण करने के बाद हॉस्टल से एक बच्चा अपने घर में पुनः वापस आता है। वह पूरा मनुष्य बन चुका होता है, उसे बच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन माता पिता की नज़रों में वह हमेशा बच्चा ही रहता है। समावर्तन संस्कार आज के युग में बदले हुए रूप में मनाया जाता है। जब विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करके प्लेसमेंट पा जाता है, अच्छी नौकरी पा जाता है और वह सेटल हो जाता है तो इसे ही हम समावर्तन संस्कार के रूप में देखते हैं। आइए अब जानते हैं 15वें संस्कार के बारे में, जो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को आज भी समाज में सर्वाधिक प्रचलित रूप में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद मनुष्य को विवाह योग्य मान लिया जाता है और इस समय तक वह अपने शिक्षा व नौकरी से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए उसे रति तथा गृहस्थ का सुख भोगने के लिए योग्य माना जाता है और उसे ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी जीवन संगिनी के साथ एक सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले सके। अब आते हैं 16वें संस्कार यानी अंतिम संस्कार पर। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि जीवन के बाद
होने वाला एकमात्र संस्कार है। मृत्यु के उपरांत जब शरीर आत्मा छोड़ देता है तो शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि पवित्र अग्नि के समर्पण के उपरांत आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी है। उसके बाद 13 दिन तक अशौच काल की क्रिया की जाती है। 13वें दिन ब्रह्मभोज का आयोजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा परिवार के द्वारा एक नए जीवन की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म में पालन किए जाने वाले 16 संस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।